इस तरह आप समझ सकते हैं कि कैंडिडेट्स की उत्तर पुस्तिका में हैंडराइटिंग बदलने का आरोप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के गले की फांस बन गया है। साथ ही हिंदी की उत्तर पुस्तिका में 3-4 पन्ने फटे हुए पाए गए। उन्होंने आरटीआई के तहत सभी 6 उत्तर पुस्तिकाएं दिखाई जाने की मांग की। वे जब उत्तर पुस्तिकाएं देखने आयोग पहुंचे तो चकित रह गए। अंग्रेजी विषय की उत्तर पुस्तिका पर उनकी हैंडराइटिंग ही नहीं है। जो दोस्तों पीसीएसजे यानी कि प्रोविंशियल सिविल सर्विस जुडिशियल परीक्षा में कैंडिडेट्स की उत्तर पुस्तिका में हैंडराइटिंग बदलने का आरोप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के गले की फांस बन गया है। आरओ, एआरओ, पेपर लीक और पीसीएसजे की उत्तर पुस्तिकाओं में गड़बड़ी से जुड़े मामलों की वजह से प्रदेश में 2017 में सरकार बदलने के बाद से नियमित भर्तियां कर रहे आयोग की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। इसने लाखों कैंडिडेट्स का भविष्य अंधकार में कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम इसी को एक नज़र समझने वाले हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे से होंगे। दोस्तों घटनाक्रम कुछ इस तरह से शुरू हुआ कि पीसीएसजे परीक्षा का परिणाम आने के बाद इसकी मुख्य परीक्षा में शामिल रहे कैंडिडेट्स श्रवण पांडे को अपने अंकों पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। उनका पेपर अच्छा हुआ था और उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वे इस बार आयोग की परीक्षा में सिलेक्ट होकर जज बन जाएंगे। श्रवण को मुख्य परीक्षा में मिले अंकों में कुछ गड़बड़ी की आशंका हुई तो उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत आयोग से 6 प्रश्न पत्रों में मिले अंकों की जानकारी मांगी तो पता चला कि अंग्रेजी में उन्हें 200 में से केवल 47 अंक मिले हैं। श्रवण ने आरटीआई के तहत सभी 6 उत्तर पुस्तिकाएं दिखाई जाने की मांग की। वे जब उत्तर पुस्तिकाएं देखने आयोग पहुंचे तो चकित रह गए। अंग्रेजी विषय की उत्तर पुस्तिका पर उनकी हैंडराइटिंग ही नहीं है जो कि उन्होंने अन्य प्रश्न पत्रों में लिखी है। साथ ही हिंदी की उत्तर पुस्तिका में 3-4 पन्ने फटे हुए पाए गए। उन्होंने आयोग से इसकी शिकायत की लेकिन कोई नतीजा ही नहीं निकला। अंत में श्रवण ने हाई कोर्ट की शरण ली। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति मनीष कुमार वर्मा की खंडपीठ ने 5 जून को आयोग की पीसीएसजे परीक्षा के कैंडिडेट श्रवण की सारी 6 प्रश्न पत्रों की उत्तर पुस्तिकाओं को कोर्ट के सामने पेश करने का आदेश दिया। दोस्तों यहां मैं बीच में एक क्षण के लिए आपको डिस्टर्ब करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अभी फिलहाल कैंडिडेट श्रवण की सभी 6 प्रश्न पत्रों की उत्तर पुस्तिकाओं को कोर्ट के सामने पेश करने का आदेश दिया गया। उधर दूसरी तरफ उत्तर पुस्तिका में हैंडराइटिंग बदलने की बात सामने आने पर दूसरे कैंडिडेट में भी हड़कंप मच गया। जो कैंडिडेट्स मुख्य परीक्षा में शामिल हुए थे लेकिन इंटरव्यू के लिए सफल घोषित नहीं किए जा सके, अब उन्हें आशंका है कि कहीं उनकी कॉपियों में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई। मुख्य परीक्षा में 3019 कैंडिडेट शामिल हुए थे जिनकी 6 विषयों की कुल 18,042 उत्तर पुस्तिकाएं हैं और इन सभी की जांच होनी है। मुख्य परीक्षा में शामिल अन्य कैंडिडेट्स को आशंका है कि अगर किसी एक कैंडिडेट के साथ ऐसा हो सकता है तो दूसरे कैंडिडेट्स भी इस गड़बड़ी का शिकार हो सकते हैं। ऐसे में जिन कैंडिडेट्स ने अपनी कॉपियां देखने के लिए सूचना के अधिकार के तहत आवेदन नहीं किए थे, अब वे भी अपनी कॉपियां देखना चाहते हैं। उत्तर पुस्तिका में हैंड राइटिंग का मिलान न होने या कॉपियों की अदला बदली जैसे आरोपों से सख्ते में आए यूपी लोकसभा आयोग ने पीसीएसजे मुख्य परीक्षा की सभी कॉपियों का वेरिफिकेशन शुरू कर दिया। यानी आयोग कॉपी बदले जाने के आरोपों को अभी खारिज नहीं कर रहा। आयोग की ओर से न्यायालय में दिए गए हल्फनामे में बताया गया है कि कैंडिडेट्स की उत्तर पुस्तिकाओं पर अनुक्रमांक के स्थान पर फेक मास्टर कोड अंकित होता है। आयोग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि फेक मास्टर कोड को डीकोड करने के बाद ही वास्तविक उत्तर पुस्तिका का पता चल सकेगा। इसके बाद ही 18,042 उत्तर पुस्तिकाओं में से कैंडिडेट्स की अंग्रेजी विषय की कॉपी निकाली जा सकेगी। इसके साथ ही आयोग को न्यायालय में कैंडिडेट्स की सभी 6 विषयों को उत्तर पुस्तिकाएं प्रस्तुत करनी है।
मामले का सच सामने आने के बाद आयोग अपने स्तर से बड़ी कार्रवाई कर सकता है। फिलहाल बीते दिनों आरओ और एआरओ प्रारंभिक परीक्षा में पेपर लीक प्रकरण के बाद विवादों में घिरे आयोग को अब एक और चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। यूपीपीएससी की कई भर्ती परीक्षाओं में मुख्य परीक्षा देने वाले कैंडिडेट्स और हाई कोर्ट में एडवोकेट जयेंद्र किशनगिरी के अनुसार आयोग के भीतर कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। विभिन्न मामलों में ये गड़बड़ियों में शामिल भी रहे हैं। इसके बावजूद आयोग अपने भीतर कर्मचारियों के रैकेट पर अंकुश नहीं लगा पाया है। आयोग की भर्ती परीक्षाएं 2011 से इस सवालों को घेरे में हैं। एपीएस के साथ पीसीएस 2011, 2013 और 2015 की मुख्य परीक्षाओं में गड़बड़ी की शिकायतें हुई थी। पक्षपात करते हुए कैंडिडेट्स को ज्यादा अंक दिए जाने की शिकायत की गई थी, वहीं कुछ को कम अंक दिए जाने की भी शिकायत हुई थी। इसके आधार पर कैंडिडेट्स ने दोबारा परीक्षा कराने की भी मांग की थी। कैंडिडेट्स की यह मांग तो नहीं मानी गई, लेकिन लगातार आंदोलनों के बाद सीबीआई जांच बिठा दी गई। पूरे मामले की प्रारंभिक जांच के आधार पर सीबीआई की ओर से एपीएस 2011 और पीसीएस 2015 मुख्य परीक्षा के मूल्यांकन में गड़बड़ी की बात करते हुए एफआईआर लिखाई गई। सीबीआई 2011 से 2015 के बीच करीब 600 भर्तियों की जांच कर रही प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे कहते हैं, सीबीआई आयोग के कई अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा लिखाए जाने की अनुमति मांग रही है, लेकिन इस दिशा में कोई पहल नहीं हुई। आयोग को अपना पक्ष साफ सिद्ध करने के लिए ऐसे अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। उधर पीसीएसजे में शामिल कैंडिडेट्स आयोग के खिलाफ विभिन्न स्तरों पर मोर्चा खोल चुके हैं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने कापियों की जांच के बजाय नोटिस जारी करते हुए सभी कैंडिडेट्स को बुलाकर कापी दिखवाने की मांग उठा दी और राजभवन पत्र भेजकर जांच की मांग भी कर दी। डीकोडिंग की गोपनीय प्रक्रिया के बाद भी गड़बड़ी का पता लगाने में मुश्किल आ रही थी। चौतरफा बढ़ते दबाव के मद्देनजर आयोग ने परीक्षा में शामिल कैंडिडेट्स को उत्तर पुस्तिकाएं दिखाने का निर्णय लिया है। यह विशेष अभियान 20 जून से शुरू होकर 30 जुलाई तक चल रहा है। कैंडिडेट्स को अपनी कापियां देखने के लिए 30 मिनट मिल रहे हैं। इस तरह आप समझ सकते हैं कि कैंडिडेट्स की उत्तर पुस्तिका में हैंडराइटिंग बदलने का आरोप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के गले की फांस बन गया है। आरओ, एआरओ, पेपर लीक और पीसीएसजे की उत्तर पुस्तिकाओं में गड़बड़ी से जुड़े प्रकरणों की वजह से प्रदेश में 2017 से सरकार बदलने के बाद से नियमित भर्तियां कर रहे आयोग की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। इसने लाखों कैंडिडेट्स का भविष्य अंधकार में कर दिया है।